कुछ पा लेना जीत नहीं, कुछ खो देना हार नहीं, सिर्फ परिस्थितियों का अभाव है, परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। इंस्पायर्ड जीवन की दुनिया में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। नमस्ते, आप सुन रहे हैं शक्ति सावंत को। आई एम अ प्राउड टीचर, बडिंग एंटरप्रेन्योर। एक बार एक बुजुर्ग लकड़हारा बड़ी ही बेबस हालत में जिंदगी अपनी गुजार रहा था। उसका घर टूट फूट गया था। उसे हर रोज जंगल में जाकर लकड़ी काट कर शहर में जाना पड़ता। वहां पर बेच कर जो उसे कुछ पैसे मिलते, उसी से 2 समय की रोटी खाकर गुजारा करना पड़ रहा था। और बारिश के समय में कुछ ऐसी दुर्दशा हो जाती कि उसके घर में पानी टपकने लगता, ना ही सोने को मिलता और खाना भी नहीं मिल पाता, क्योंकि जो लकड़ियां वो जंगल से काटता शहर ले जाते गीली हो जाती, उसे कोई खरीदता ही नहीं। तो जो उसे दो टाइम का भोजन मिल पा रहा था, वो भी अब मिलना बंद हो जाता था। इतनी परेशान जिंदगी को लेकर वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि कभी कभार वो बैठकर बोलता, मौत के देवता आप क्या कर रहे हैं? मेरे से जवान जवान लोगों को आपने उठा लिया, मुझे क्यों नहीं उठा रहे हैं आप? मैंने इतनी कौन सी बड़ी समस्या खड़ी कर दी कि मेरे लिए ही जिंदगी में इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं, फिर भी आप मुझे इस जीवन से छुटकारा नहीं दे रहे हैं। ये बातें सोच सोच कर वो हर रोज परेशान रहता था, हर रोज कामना करता था कि हे भगवान, मुझे इस जिंदगी से छुटकारा दिला दो, मुझे अपने पास बुला लो। कि तभी एक दिन बारिश का माहौल था और जैसा उसके साथ हमेशा होता था वैसा ही हुआ। शहर जाते जाते सारी लकड़ियां उसकी गीली हो गई। तो वहीं एक पेड़ के नीचे जाके बैठा और बैठ के पूरे जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे भगवान, हे मौत के देवता, आप मुझे क्यों नहीं उठा लेते? उसकी पीड़ा को देखकर कोई भी समझ सकता था कि उसका जीवन कितना पीड़ादायक हो गया था। उसके जीवन में कुछ रस नहीं बचा था। कि तभी उसी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उस व्यक्ति के जीवन को, उस लकड़हारे के जीवन को पूरी तरह बदल के रख दिया। जैसे ही वो मौत के देवता को पुकार रहा था, उसके पीछे से एक हाथ उसके शरीर पर आया। वो चौंक गया पहले तो, क्योंकि थोड़ा शाम हो गया था और अचानक से कोई पीछे से आया और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक बहुत ही लंबे चौड़े एकदम हट्टे कट्टे मनुष्य वहां पर खड़े थे। उन्हें देखकर ये लकड़हारा तो पहले घबरा गया, फिर थोड़ा संबल उठाकर उसने उनका परिचय पूछा। तो उधर से आवाज आई, मैं मौत का देवता हूं, मैं यहीं से गुजर रहा था, तुम्हारी पुकार सुनकर मैं बहुत द्रवित हो गया, मैं बहुत घबरा उठा। मैंने जब देखा तो तुम्हारा समय अभी पूरा नहीं हुआ है, परंतु तुम्हारी परेशानी देखकर मैं बहुत द्रवित हो गया हूं। चलो हम चलते हैं, मैं तुम्हें ले जाने के लिए तैयार हूं। अब ऐसा सुनते ही ये लकड़हारा मानो सुन्न रह गया। इस लकड़हारे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए। कि तभी कुछ देर बाद लकड़हारे को होश आया। लकड़हारा अपनी पूरी ताकत लगा के बोल उठा, भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो बहुत परेशान हो गया था, इसलिए अनायास ही मेरे मुंह से निकल गया कि मुझे उठा लीजिए। मैं अपने जीवन को जीना चाहता हूँ, जब तक मेरी अवधि है मैं उसे खुश होकर जीना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे क्षमा कर दें, पर मुझे अभी इस दुनिया से लेकर ना जाए। मौत के देवता मुस्कुराए और कहे, जीवन महत्वपूर्ण है, इसे ऐसे ही व्यर्थ ना जाने। ये कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए और इस लकड़हारे का जीवन परिवर्तित हो गया। वो वहां से ऐसे उठा मानो उसके जीवन में कोई तकलीफ है ही नहीं। उसके बाद से उसने अपने जीवन को ऐसे जिया मानो
उसके जीवन से सारी परेशानियां खत्म हो गई हों, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। पर क्योंकि उसने मौत को एकदम करीब से देख लिया था, उसने मौत को पीछे छोड़ दिया था, उसकी बत्ती जल गई थी। हम कहते हैं ना, उसकी दिमाग की खोपड़ी जल उठी थी, और इसी कारण उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। माय डियर फ्रेंड, क्या हमारे जीवन में भी ऐसा ही नहीं होता? हमारे जीवन में भी हम कुछ परेशानियों को लेकर इतने उससे जुड़ जाते हैं, इतने उसके बारे में कंप्लेन करने लगते हैं, इतना उसके बारे में दिन भर सोचने लगते हैं कि हमारे पास इतना खूबसूरत जीवन है, उसे भूल ही जाते हैं। हमारे जीवन में इतना कुछ अच्छा है, हमें वो सब कुछ दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि हमारे दिमाग पर ये हावी होने लगता है कि हमारे जीवन में तो कुछ अच्छा है ही नहीं। कई मशहूर लोग भी कहते हैं कि अगर आपको जीवन में कुछ बहुत ही शानदार करना है तो अपने जीवन को कुछ इस तरह जीना प्रारंभ कीजिए कि आज आपका अंतिम दिन है। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आज आपका अंतिम दिन हो, जिंदगी का अंतिम दिन हो, तो आज आप क्या करेंगे? तो कई कामयाब लोग कहते हैं कि आपका अगर जवाब है, क्या जिंदगी थी, क्या शानदार जिंदगी जी है मैंने, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी इतनी शानदार जिंदगी के लिए, अब मैं आपके पास आने के लिए सज्ज हूं। अगर आप ये बोल पाते हैं तो आपने एक कामयाब जीवन व्यतीत किया है, और अगर आप नहीं बोल पाते तो अपने जीवन को इसी हिसाब से प्लान कीजिए, आपके जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। एक बार एक बहुत ही मशहूर गुरु से उनके शिष्य ने पूछा कि मैं बार बार एक लक्ष्य डिसाइड कर रहा हूं, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पा रहा। तो गुरु जी ने मजाकिये ढंग में कहा कि अगर वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो क्या तुम जिंदा रहने वाले हो? शिष्य ने कहा, जी बिल्कुल। इस सिचुएशन को उल्टा कर दो, अपने दिमाग में ऐसा फोकस लेके आओ कि अगर ये लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो मैं जीवित नहीं बचूंगा, तब मेरे पास वापस आना, अगर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो। सो आज ही कंप्लेन छोड़िए, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, आपके पास जो ये महत्वपूर्ण जीवन है, इतना अनमोल शरीर है, उसके प्रति कृतज्ञ होइए। और जैसे ही आप कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन में बहुत बदलाव आने शुरू होंगे। एक छोटी सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। हर रोज सोने जाने से पहले 2 चीजें लिखिए या फिर अपने दिमाग में अच्छी तरीके से सोचिए। पहला, आज मैंने कौन सा बहुत अच्छा काम किया। जैसे ही आप बहुत अच्छा काम आपने सोचना शुरू किया कि आपने क्या अच्छा किया, 2 चीजें होती हैं। पहला, आपने सारे नेगेटिव थॉट्स, जो भी आपके जीवन में खराब चीज़ें चल रही हैं, उसको थोड़ी देर के लिए आपने साइड कर दिया, पॉजिटिव्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। और दूसरा, आप क्योंकि अभी सोने जाने वाले, आप सिर्फ अच्छी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, आपका दिमाग पूरी रात अच्छे से अब विश्राम करेगा और अगला दिन बहुत ही खूबसूरत होगा। मैंने इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या किया, एक दिन बहुत ही वायलेंट मूवी देखी जिसमें बहुत मार धाड़ है, खून खराबा है, एंड देन उसके जस्ट बाद में सोने चला गया। मेरी नींद हराम हो गई, मैं कहना चाहूँगा। मैं ऐसा एक्सपीरियंस दोबारा कभी नहीं करूँगा। दूसरे दिन मैंने ब्यूटीफुल एक लव स्टोरी वाली मूवी देखी, थोड़ी सी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन प्लस लव स्टोरी। मैं मूवी का नाम भी बता देता हूँ, हवाई ज़्यादा मूवी मैंने देखी। और उसे देखने के बाद जब मैं सोया, क्या सुकून की नींद आई। और अगले दिन सुबह मैं काफ़ी फ्रेश भी महसूस कर रहा था। मुझे रात को जो स्वप्न तो आते हैं, कभी कभी याद भी रह जाते हैं, उस दिन मुझे संभवतः, आई डोंट नो क्यों, कि रीज़न क्या था, लेकिन मुझे क्या सपना आया वो भी याद था। बड़ा ही खूबसूरत सपना था। तो अगर ये छोटी सी चीज़ इतना प्रभाव डाल सकती है, तो आप अगर अपने जीवन से ढूंढने लग जाएं तो उसका प्रभाव आप इमेजिन कर सकते हैं। दूसरा चीज़ आप कर सकते हैं सोने से पहले, कि आप आज के दिन में किस चीज़ के लिए कृतज्ञ महसूस करते हैं।
और वो कृतज्ञ बहुत बड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। आप ट्रैफिक क्रॉस करते समय एक ऑटो को जाने दिया, आपने सामने से एक बुजुर्ग औरत को पार करने दिया, बुजुर्ग व्यक्ति को अपने सामने से पार करने दिया, आप वहाँ पे थोड़ी देर 10 सेकंड के लिए रुक गए। आप उस चीज़ के लिए कृतज्ञ हैं, उस चीज़ को महसूस कीजिए कि आपने कितना बड़ा कार्य किया है। ये 2 ब्यूटीफुल एक्सरसाइज आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। कृतज्ञता और सही कार्य को बार बार दोहराने के पश्चात कामयाबी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। इतना हमेशा याद रखिए, मौत के देवता आपके सामने खड़े हैं। अपने लक्ष्य से नजर मत हटाइए, कृतज्ञ होइए, कार्य करते रहिए। आप सुन रहे थे इंस्पायर्ड जीवन, क्योंकि आपकी कहानी एक इंस्पिरेशन है। नमस्ते, शब खैर, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग। जय हिंद।